राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवनधनं शिरसा गोविंद जीवनधनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिम श्री युगल सरकार निरंतर अपनी करुणा बरसा रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं। दृढ़ता पूर्वक युगल चरणों का आश्रय लेके इन्हीं चरणों का चिंतन करने का सतत अभ्यास करें। एक क्षण भी बिना प्रिया प्रीतम के न बीते। वही हानि है, वही हमारा अशुभ है जिस समय हम प्रभु को भूल जाएं। ऐसा अभ्यास कर लें प्रभु की कृपा से, प्रभु के बल से, कि प्रभु को न भूलें। प्रभु को नहीं भूले तो बस बात बन जाएगी, और प्रभु को भूल गए तो बनी बनाई सारी बात बिगड़ जाएगी। हम प्रभु से दूर थोड़े ही हैं, हम प्रभु के ही निज अंश हैं। फिर अंतर क्या हुआ? किस कारण से हम दुख पा रहे हैं? केवल भूलने के कारण। हम भूल गए हम कौन हैं। हम अपने असली संबंध को, असली स्वरूप को भूलकर समझ बैठे कि हम शरीर हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम अमुक हैं। हमारा जो निज संबंध है श्री ठाकुर जी से, श्री श्री जी से, उन्हें भूलकर हम और संबंधों में लग गए कि ये हमारे पत्नी है, ये हमारे पुत्र है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं। इसमें लग गए। इसी कारण से हम क्लेश उठा रहे हैं, इसी कारण से दुख उठा रहे हैं। अभी भी तो हम प्रभु के हैं। भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। सनातन मेरा अंश है। फिर दुख क्यों है? इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए बार बार जन्म मरण का चक्कर है कि प्रभु को भूल गए, प्रभु के संबंध को भूल गए कि एकमात्र हमारे जो कुछ है केवल श्री श्यामा श्याम है। ये बात भूल गए। इतनी बात ही गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से, संतों की कृपा से आती है। जो बात हम भूल गए थे उसका स्मरण हो जाता है। हम जिस बात से भटक गए थे, गुरु कृपा उसी बात का स्मरण करा दे देती है। अरे कहाँ भटक रहा है, कहाँ भूल रहा है, किसकी चाह में तड़प रहा है। देख देख, जिसके हृदय में, जिसके लिए तेरे हृदय में चाह हो रही है,
वे कोई और नहीं है, तेरे ही समीप, तेरे ही आराध्य हैं, हर समय तेरे साथ हैं, उन्हें अपना मान, हृदय से अपना मान। गुरुजन यही याद कराते हैं। ब्रह्म संबंध का अर्थ ही ये होता है कि प्रभु का जो संबंध है हमसे नित्य, उसमें नवीनता आ जाए, उसकी याद आ जाए। दीक्षा होना, प्रभु के शरणागत होना, मानो इस बात का पुनरावृत्ति है कि हम भगवान के हैं, ये पक्की हो जाना। ये तो हम भगवान के सदा से हैं, थे, हैं, रहेंगे, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं डाल सकता, कोई नहीं डाल सकता। अंतराय केवल इसी बात का पड़ गया कि हम भूल गए कि हम भगवान के। इसीलिए दुख है, इसीलिए क्लेश है, इसीलिए अशांति है। और ये आज अभी इस क्षण ठीक हो जाएगी। कैसे? बस इतनी बात याद कर ले, हे नाथ आप मेरे हैं, हे नाथ मैं जैसा भी हूं आपका हूं। प्रभु के अंदर ये नहीं होता कि तुम ऐसे बनो या तुम ऐसे हो तब मेरी शरण में आओ या तब मुझे प्रिय लगोगे। ये हमारी मान्यताएं हैं। ऐसा हो जाऊं, इतनी बात हो तब, नहीं नहीं, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आप जो हैं जैसे हैं प्रभु के हैं, बस ये बात याद कर लो। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया श्री अर्जुन जी महाराज को, गीता जी का उपदेश किया और अपने चतुर्भुज स्वरूप का भी दर्शन कराया। महामहिम श्री भगवान ने उनके सामने अपने रहस्य को प्रकट किया। पूरी गीता जी का स्मरण हुआ, उसको सुना, हृदयस्थ हुई श्री अर्जुन जी महाराज के, उसका सार निकला। वही अर्जुन जी थे जो कह रहे थे कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माता हैं, ये हमारे साले हैं या हमारे परिवारिक जन हैं, इनका वध कैसे करूँगा। और जब भगवान की करुणा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो वही अर्जुन जी, गीता जी की जी पूर्णता होती है तो कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जिसे मैं मान रहा था ये मेरे हैं, ये सब मेरे संबंध, ये मेरे स्नेही हैं, मैं भूल गया था कि आप मेरे हैं। आपकी कृपा हो गई, आज मुझे याद आ गया कि एकमात्र आप ही मेरे हैं। और विशेष बात, जिनको मैं आपसे बिलग मान रहा हूं, बिलग नहीं है, आप ही उन रूपों में हैं। मैं जान गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, आप ही हैं। बस ये बात प्राप्त हुई। साधन करके प्राप्त कर लीजिए या समझ के प्राप्त कर लीजिए, सुलझ के प्राप्त कर लीजिए। संतों की कृपा, सत्संग की कृपा यही होती है, गुरुजनों की कृपा, कि पसीना नहीं चुआना पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता। वो रहस्य की बात को जो शास्त्र में घुमा के कही गई है, वैसे चलो तब समझ में आएगी, वो एक क्षण में समझा देते हैं। इसलिए सत्संग की विशेष महिमा है, विशेष महिमा है। जो बात हमारी बहुत समय तक साधन करने पे, बहुत प्रयास करने पे समझ आएगी, वो सत्संग की कृपा से सहज में समझ आ जाएगी। इतनी बात हृदय में दृढ़ हो जाए कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। उन्हीं को हम श्यामा श्याम कहते हैं, जो गुरु कृपा से संबंध हुआ है। उन्हीं को हम अपने लाडली लाल कहते हैं। प्रिया प्रियतम के सिवा हमारा कोई नहीं है। यही बात सब सुख देती है। नित्य विहार में प्रवेश कैसे होता है, प्रिया प्रीतम से प्रेम कैसे होता है, उनके लिए रोना कैसे आता है, प्रायः हमारे यही प्रश्न होते हैं, यही बात होती है सबकी। यही बात, अपनापन, केवल श्री जी से अपनापन, ऐसा अपनापन कि अपने भी अपनापन न रह जाए, अपने से भी अपनापन न रह जाए, केवल श्री जी रह जाए। उससे पहले एक कार्य करना प्रारंभ कर दो, जब तक ऐसी अवस्था ना आए। जैसे हम पुत्र से प्रेम करते हैं, जैसे अपने हम परिवार से प्रेम करते हैं, ऐसे ही अपने हृदय के अपनेपन में एक अंग प्रभु को दे दो। एक अंग, जैसा पुत्र के प्रति है, माता के प्रति है, भाई के प्रति है, और जो स्नेह संबंध है उनके प्रति है, ऐसा ही एक अपनेपन श्री ठाकुर जी के प्रति दे दो। एक संबंध दे दो। वो दूसरिया पसंद नहीं करते, वो पूरे संबंधों पे अपना अधिकार कर लेंगे, पर देना शुरू कर दो। मैं बस प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, प्रिया प्रियतम हमारे, मैं तो श्री जी की सखी हूँ, ऐसी बात अंदर डालना शुरू कर दो। उनकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, बस ये महा अमृत का काम करेगी।
हृदय से समस्त विष हटाकर श्यामा श्याम के अनुराग में उन्मत्त कर देगी। मेरी प्रियाजू, मेरी प्रियाजू। ऐसी बात हो जाए कुछ और बोलने का मन नहीं करेगा, कुछ और सुनने का मन नहीं करेगा। क्या सुने, कौन रस बाड़े हो जहां बोले वो भारी। हमारी श्री जी, हम श्री जी। अरे गुरुजनों पे जब प्रिया प्रिया की बात आती है ना, तो बस जहां हमारी श्री जी, हमारी श्री जी, बस इतनी बात हुई ना, वो सब बंद हो गया, शांत। क्या बोले, इसमें ज्यादा गोष्ठी नहीं होती, नहीं होती। प्रेम में गोष्ठी नहीं होती, प्रेम में डूबना होता है बस। इसीलिए देखो, ऐसा क्षण क्षण में कभी नेत्रों से अश्रु छलक रहे हैं, कभी वो भाव में डूबे हैं, वो डूब रहे हैं। प्रेम में डूबना होता है। शास्त्र में बुद्धि दौड़ाई जाती है, बस सब सिमट जाओ, सबकी सार बात मिल गई। आज वृंदावन प्राकट्योत्सव और श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव है। महाप्रभु जी ने कृपा दृष्टि करी तो डुबोया, वृंदावन के निज स्वरूप में डुबोया। निज स्वरूप प्रकाशित हुआ तो कुछ नहीं, केवल अब नित्य श्री धाम का विलास, चारों ओर ऐसी दिव्य शोभा। वही प्रथम यथामति प्रणवों में वर्णन की हुई है महाप्रभु ने। श्री राधा वल्लभ लाल जी की दिव्य शोभा, जो निकुंज में उनका विलास स्वरूप है, वो शोभा। अरे प्राण छूट जाए, यहाँ डूबना होता है। आचार्य कृपा करेंगे तो डूबना होगा। ये सब उसी की भूमिकाएं तैयार की जा रही है। बस किसी दिन कृपा का प्रवाह आएगा और ले जाएगा बहा के। वही है, यहाँ प्रेम समुद्र प्रवाहित हो रहा है, इसी में अपने जन रह रहे हैं। किसी दिन ऐसी बाढ़ आएगी, सुनामी आती है, हाँ, ऐसी सुनामी आएगी कि बस आसपास के क्षेत्र सब डूब जाएंगे। तो हम तो समुद्र के पास ही रह रहे हैं। महाप्रेम समुद्र श्री श्यामा श्याम, और उस प्रेम समुद्र का अवगाहन करने वाले रसिकजन, उनके चरण शरण में हम पड़े हुए हैं। तो किसी दिन इस प्रेम समुद्र में ऐसा ज्वार भाटा आएगा कि निश्चित मानिए, ये जितने भी आसपास के जन है ना, कुछ ऐसा नहीं कि क्या करें, कुछ मत करो, बस पड़े रहो। यही ज्वार भाटा ऐसा डुबो देगा कि बाकी नहीं रहेगा कुछ। बस इंतजार करते रहो, देखते रहो, बैठे रहो, छोड़ के मत भागो, उबो मत। उबना भी क्यों, कितना बढ़िया ठाकुर जी का प्रसाद पाने को मिलता है, उनके प्रसादी वस्त्र पहनने को मिलते हैं, उनकी सेवा करने को मिलती है, उनके प्रेमी जनों का संग मिल रहा है, उनका जस श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। और भी कुछ चाहिए? अरे इससे बढ़ के कोई बात है? इसी में किसी दिन आनंद समुद्र ऐसा हिलोरे लेगा। आप जैसे देखो, इसका आप कहेंगे कोई उदाहरण, गुरुजनों के चरणों में बैठे हैं, अब वो कह रहे हैं अमुक पद गाओ, अमुक, बस। तो सबसे पहला लाभ उस पद का श्रवण करके, उस वे तो डूबे हैं ही, और उसमें नवीन अवस्था, उनकी जो भाव भंगिमा होती है, उनका दर्शन। ये साधारण नहीं है, इसको ऐसे ही नहीं समझना चाहिए कि ऐसे ही मिल जाता है। अरे बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात, बहुत दुर्लभ बात है। उनके उस प्रेम की भंगिमाओं का दर्शन। फिर कभी करुणा हो जाए, उस प्रसंग में वो बोल पड़े, वो जो देख रहे हैं, जो उनके हृदय में चल रहा है, उसी को वो दे रहे हैं। चुप रहो, बस देखते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जिसमें वो है ना, उसी में आपको पहुंचा देंगे। आपका चित्त यदि समर्पित है और आप किन्हीं महापुरुष के चरणों में बैठे हैं, तो निश्चित मानिए पूर्ण रूपेण साक्षात्कार लीला का हो, इसकी तो वो एक अवस्था है। लेकिन समीप में बैठे हुए हो, आपका हृदय में उनके चरणों का आश्रय, तो जो उनके हृदय में चल रहा है ना, तो आपके हृदय में देखना उसकी भावना बनने लगेगी सहज में, क्योंकि उनके हृदय में चल रहा है ना, और आपने उनका आश्रय लिया है इसी से। और यदि पूर्ण आश्रय हो जाए, उनकी पूर्ण कृपा दृष्टि हो जाए, तो फिर भेद खत्म हो जाएगा। जो वहाँ है वो यहाँ है।
इसलिए बस पड़े रहो, ये प्रेम समुद्र हिलोर में है, इसी दिन ऐसा उफान लेगा कि सब डुबो देगा, कुछ नहीं बचेगा कि ये है, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा, केवल प्रभु ही प्रभु, केवल प्रिया प्रीतम रह जाएंगे। दृढ़ता कर ले, मुझे प्रिया प्रीतम ने जो अवसर दिया है बस ये चूके ना, ऐसा दुर्लभ लाभ हमें दे दिया। श्री गुरुदेव के रूप में साक्षात स्वयं प्रिया प्रीतम पधारे हैं। अब इनको अपना सर्वस्व मान ले, इनसे कुछ छुपा के ना रखे, भेद ना करे कि इष्ट अलग हैं गुरु अलग हैं। जो गुरुदेव हैं वही इष्ट हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि हमें ऐसा दर्शन तो होता नहीं कि सर्वत्र जो कुछ है वो सब गुरुदेव ही हैं, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हमें कैसे हो? हम भी तो आश्रय लिए हुए हैं, हम भी तो भजन कर रहे हैं, पर हमारे हृदय में तो ऐसा है नहीं, हम क्या करें? संसार में हमें तो अनेक प्रकार के भेद दिखाई देते हैं, हमें तो गुरुदेव दिखाई नहीं देते, या इष्ट देव या आराध्य देव या परम तत्व दिखाई नहीं देता। हमें तो दिखाई देता है राग द्वेष, बड़ा छोटा, निंदा स्तुति, ये होती है हमारे हृदय में होती है, हम दूसरों में देखते हैं, और की कहाँ कहें, हम तो अपने आराध्य देव में भी देख पाते हैं कई बार। फिर और आप कह रहे हैं कि शास्त्र कह रहा है कि जो कुछ है सब श्री कृष्ण है, परम वस्तु हैं, गुरुदेव हैं, इसकी मुझे कैसे अनुभूति हो? बहुत सुंदर बात है, ये होना चाहिए, ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि सुन तो रहे ये बात कि एकमात्र गुरुदेव के सिवा कुछ और है नहीं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तन ईम चराचरम, पर मुझे ऐसा दर्शन नहीं हो रहा। कैसे होगा? क्या बात है? क्या करना चाहिए? कोई कमी है या कैसे है? ये होना चाहिए, ये बात निश्चित होनी चाहिए। तो श्री लाडलीदास जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें एक बाधा है, इस बाधा को दूर कर दो तो निश्चित आपको जो हम कह रहे हैं वो आपको अनुभूति होने लगेगी, दर्शन होने लगेगा। काम मोह की धूरी दृग, क्या बाधा है जो हमें दर्शन नहीं हो पा रहा? काम मोह की धूरी दृग, या दर्शन में आड़, नेह भजन जल सो छिड़क, आन आसरे छाड़। नेह भजन जल सो छिड़क, आन आसरे छाड़। सत्य सिद्धांत, परम सिद्धांत यही है कि एकमात्र जो कुछ दिखाई दे रहा है वो परम वस्तु है, श्री कृष्ण हैं, गुरुदेव हैं। लेकिन हमें अभी नाना पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण है उनमें हमारी सुख बुद्धि, उसका कारण है हमारी आसक्ति, संसार की जो वस्तुएं हैं उसके यथार्थ रूप का ज्ञान ना होना, मन की आंखों में, जो मन के नेत्र हैं उनमें काम और मोह की धूली जमी हुई है, मन कामना से अंधा हुए है, राग का पर्दा लगा हुआ है, तो बस काम और मोह से युक्त होकर सारी चेष्टा करता है। जितनी बात उसे अनुकूल लगी, जितनी उसे ये लगता है इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, जितना उसे ये लगता है कि इससे मुझे कुछ लाभ मिलेगा, उतना उतना वो मानता है। उसके सिवा वो सब अपना उसमें सोचता है कि अनिष्ट हो जाएगा। इसीलिए परम वस्तु, परम लाभ में वस्तु होते हुए भी हमें दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे जो मन है उसमें काम और मोह, ये दो पर्दे पड़े हुए हैं। इसका मार्जन हो, ये नेत्र साफ हो, तब आपको वास्तविक दर्शन होगा। जैसे इन्हीं नेत्रों में मोतियाबिंद हो जाए, होता है ना,
आंखों वाले डॉक्टर जानते हैं, मोतियाबिंद हो जाए तो उसका इलाज होता है। उन्हें मोतियाबिंद के कारण ये जो सामने हम दृश्य देख रहे हैं वो भी दिखाई नहीं देता, ठीक कुछ का कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही मन के नेत्रों पे काम और मोह की धूल जमी हुई है, पर्दा लगे हुए है, उसका चश्मा चढ़ा हुआ है, ये हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? बड़ा सरल उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है। नेह रूपी भजन के द्वारा हट जाएगा। अन्य आश्रय का त्याग कर दो और नेह रूपी भजन के जल से नेत्रों को धो लो। सरलता से समझ लें, गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लें, गुरुदेव की आज्ञा को जीवन बना लें, तो इन नेत्रों से पर्दा हट जाएगा। नहीं तो पक्षियों को चुगा ऊपर दिखाई देता है और जाल नीचे दिखता नहीं है होते हुए भी। जैसे दाना डालो, कोई पक्षी पकड़ने वाला दाना डाले पक्षियों को पकड़ने के लिए, तो जाल नीचे बिछा हुआ है और ऊपर दाना पड़ा है, पर पक्षियों को दिखता है केवल दाना, वो नहीं दिखता उसको जाल। और क्या करते हैं, उसमें कूदते हैं, दाना चुगते हैं और फंस जाल में जाते हैं, पक्षी ले जाता है पकड़ने वाला। ऐसे ही है, हम इस काम और मोह से जो अंधे नेत्र हैं, जो धूरी जमी हुई है, इससे यही देखते हैं कि यहाँ सुख है, संसार की वस्तु में सुख है, संसार में आनंद है, उसमें जो फसाव है, दुख है, अशांति है, वो नहीं देख पाते। इसीलिए क्लेश उठाना पड़ता है। कीड़े पड़ गए शरीर में, कैसे? वो कर्म बनाना, सुख की बुद्धि से पूरे शरीर में हजारों लाखों कीड़े पड़े हैं, वो भयानक कष्ट पा रहा है। कैसे उसकी ऐसी दशा हुई? वो सुख की वृत्ति से जो उसने काम न की, मन पे जो काम रूपी पर्दा पड़ा ना, उसके कारण जो चेष्टा की, आज उसी कारण उसने ऐसी स्थितियां पहुंचा दी। ये है जाल, ये है बंधन। चुगा देखा कि बस ये कार्य कर लें, ये भोग लें, ये देख लें, ये छू लें, इससे सुख मिलेगा, तो बस उसका परिणाम हुआ ऐसी दशा में पहुंचा देना। वो जल रहा है, कोई उससे पूछने वाला, विचार करो, पूरे शरीर में कीड़े पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कौन पूछेगा? उसके कष्ट को कौन दूर कर देगा? लाखों कीड़े लगे, अब भोगना है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है। आपने किया, आपको भोगना पड़ेगा। पूरे शरीर में हो गई, फट रहा है शरीर। क्या होता है वो? कुष्ठ रोग। कैसे? जो सुख की बुद्धि से किया है ना कर, उसके कारण भोग आया। यही है, देखा दाना पड़ा है तो बस कूदे उसको चुगने के लिए, पर उसका जाल ये था, अब फंस के उसको भोग रहे। पहले ही सावधान हो जाए, परिणाम पे दृष्टि कर ले। कोई भी कार्य करने से पहले एक बार घबरा जाए कि इसका परिणाम क्या होगा। गुरुजी से विमुखता होगी तो क्या परिणाम होगा, कहाँ जाऊंगा, किनसे कहूंगा, कौन सहायता करेगा। एक बार भयभीत हो जाए, अरे खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इसलिए बहुत इस विषय में सावधान रहे। इसीलिए कहा अपने संबंध के स्मरण में रहे। प्रारंभ में कहा प्रभु को ना भूले, प्रभु को भूल गए, यही सबसे बड़ा दुख है। इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। अन्य आश्रय छोड़कर श्री गुरुदेव के चरणारविंद का नेह रूपी भजन करो। नेह रूपी भजन के जल से अपने हृदय के, अपने मन के नेत्रों को धो, उनकी आज्ञा को जीवन बना लो, उनको अपना सर्वस्व मान लो। और जब तक प्राण रहे, जब तक सुधि रहे, जब तक सामर्थ्य है, बस ये निश्चय कर लो, गुरु जी की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करूंगा, गुरु जी को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए, प्राण छूटे, इनका नहीं छोड़ूंगा, इनके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। बस जीत जाएगा, मन के नेत्र साफ हो जाएंगे, काम और मोह की धूल हट जाएगी और सच्ची लगन लग जाएगी वस्तु की, प्रभु को प्राप्त करने की। तो देख पाएगा क्या है, केवल गुरुदेव विराजमान है, केवल गुरुदेव विराजमान है। शिष्य ने पूछा कि महाराज जी, आपने बहुत कृपा करके बताया कि गुरुदेव ही सब कुछ है,
वही सर्वत्र विराजमान है। पर मैं कैसे अनुभूति करूं? आप कह रहे हैं महेश्वर, दुर्गा, अग्नि, सूर्य, तपस्या, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि जो भी कुछ है सब कुछ गुरु हैं। मुझे कैसे अनुभूति हो? मैं कैसे इस बात को जानूं? मुझे तो अभी ऊंच नीच दिखाई देती है। गुरुजी ने कहा केवल ब्रह्मा ही क्यों, केवल विष्णु ही क्यों, केवल शिव ही क्यों, जगत में स्थावर जंगम जो कुछ भी दिखाई देता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब गुरुदेव हैं। अब तो हृदय में ये बात उनके लगी, ये कैसे, मुझे कैसे अनुभूति हो? आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, पर हृदय में भी तो लगे। और सही बात है, हम कह ही सुन रहे हैं, हृदय में भी तो आए बात। जो हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अंदर भी तो आनी चाहिए। अब ऐसे ही बस चली जा रही है गाड़ी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। क्या कमी है वो दूर होनी चाहिए। मेरे हृदय में जो मैं सुन रहा हूं वो अनुभूति होनी चाहिए। वो कैसे होगा? तो समझा रहे हैं, सुनो, ध्यान से सुनो। पहले एकमात्र परम ब्रह्म ही था, एकाकी स न रमते। केवल अकेले क्रीड़ा नहीं होती, इसी कारण उसमें बहुश्याम प्रजायेयम, मैं अनेक हो जाऊं, ऐसा संकल्प उठा, ऐसी शंका उनके हृदय में हुई। इसके लिए उसने अपने से अप्रकट, अपने से अलग शक्ति के सहयोग से महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्र, इंद्रिय, सकल पंचभूतों का आविर्भाव किया। इस प्रकार पंचीकृत पंचभूत से भू भुव स्व मह जन तप सत्य रूप में ऊर्ध्व सत्वलोक एवं अतल वितल सुतल तलातल महातल और पाताल रूपी अधोभाग में सप्तलोक, उद्भिज स्वेदज अंडज और जरायुज रूप में चतुर्विध प्राणियों की सृष्टि हुई। ये बता रहे हैं कैसे परम ब्रह्म कैसे है। उसी ब्रह्म ने रोग, शोक, दुख, ज्वाला, यंत्रणा, सुख, शांति, पाप, पुण्य सभी का रूप धारण किया। एकमात्र गुरुदेव ने, वही चर अचर रूप में विराजमान है। ये कैसे हो सकते हैं प्रभु? हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं था तो केवल प्रभु थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो केवल प्रभु रहेंगे। अब उसकी और व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन लें। रोग, शोक, दुख, ज्वाला, यंत्रणा, सुख, शांति, पाप, पुण्य सभी का रूप धारण किया। किसने? उन्हीं प्रभु ने, उन्हीं गुरुदेव ने। उसी ने जीव बनकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए मानव देह परिग्रह किया। वही संसार रूपी अग्नि में दग्ध होकर परित्राण के लिए कातर कंठ से चित्कार करने लगा। वही, क्योंकि एकाकी स न रमते, वही अपने से अपने में आप में खेल रहा है। ये इतना बुरा है, इतने उद्दंडता करता है, इसने इतने पाप किए, इसको कैसे भगवान माने? मानो भैया, वही है, वही है, कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। मानव देह परिग्रह किया, संसार रूपी अग्नि में दग्ध होकर वही बंधन में बंधा, और परित्राण के लिए कि इस प्रपंच से, इस आग से मुझे निकाल लो, उसके परित्राण के लिए भी चित्कार, प्रार्थना करी, पुकार करी। जब बालक उदर में होता है तो श्री भागवत जी में उसकी सुंदर वर्णन है, कैसे बीज रूप से, और पूरे 9 मास का वर्णन है। तो वहां अंत में जो पूरे प्रसंग में आता है, जब वो 9 मास में होता है तो वो भगवान से कातर प्रार्थना करता है, ऐसी विनय युक्त प्रार्थना करता है भगवान की। कहता है प्रभु एक बार इस घोर नरक से निकाल दो। अरे अब पढ़िएगा, उसमें मल मूत्र के बीच में पड़ा हुआ है, जैसे कोई कीड़ा छटपटाए, इस ऐसे दशा होती है। अब माता जो पा रही है उसका प्रभाव उसके ऊपर, गरम ठंडा जो भी, बस खान पान जैसा जो सब, उसको भयानक कष्ट होता है। उदर के अंदर जो कीड़े होते हैं वो उसे काटते हैं, सुकोमल त्वचा है, बोल सकता नहीं, वो वहीं जो अपवित्र वस्तु है उन्हीं को
पान करता है। ऐसी दशा है। वहां नरक में जाके ये होगा वो अलग है, अंदर ही उसको ये सब कष्ट भोगना पड़ता है। अपने जन आए हैं वहीं से सब। अब अवतार किसी का हुआ वो तो कह नहीं सकते, पर माता के उदर से आए ना, ये सब है। आप पढ़ लीजिएगा भागवत जी में, सुना तो है गुरुजनों से। घोर कष्ट, घोर कष्ट। आर्त होके भगवान से प्रार्थना करता। उसे उस समय अपनी समस्त जीवन की स्मृतियां आ जाती हैं कि मैंने क्या क्या पाप किए, क्या क्या रहा, मैं कौन हूं, सब स्मृति जागृत हो जाती है। और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे एक बार इस प्रपंच से निकाल दो, इस घोर नरक से निकाल दो, बाहर होते ही केवल आपका भजन करूंगा। तो यहां कह रहे हैं ये जो कातर भाव से चित्कार करता है ना, प्रार्थना करता है, वो कोई और नहीं है, प्रभु ही है। वो अपने से अपने में खेल। अरे बड़े आनंद की बात है, इतनी बात समझ में आ जाए बस। पर भगवत लीला जब प्रभु की अनुग्रह से प्रसव वायु जब उस बालक को बाहर लाती है, उसका जन्म होता है, तो भूमि परत पा डावर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। वो बाहर आते ही सब विस्मरण हो जाता है। उसका रुदन वो ये नहीं है कि थाली बजाओ, चिमटा और बजाते हैं, हाँ, बालक हुआ है। अब वो रुदन जो कर रहा है वो इस बात से कर रहा है कि अभी जो मैं आनंद की वृत्ति में था, अभी जो मैं भगवान से विनय कर रहा था, अभी जो मैं पुकार रहा था प्रभु को, वो कहाँ गया, मेरी स्मृति कहाँ गई। अभी जो मुझे आनंद की, क्योंकि भगवान से जुड़ा, उसकी जो अनुभूति हो रही थी वो कहाँ गई। उसके लिए विकल होता है, वो भारी विकलता से रोता है। वो समझते हैं बालक की जो परिवारजन की बहुत खुश, लेकिन उस समय, क्योंकि महापुरुष तो त्रिकालज्ञ होते, सब जानते हैं, उसकी अवस्था को देख के वर्णन करते। लेकिन फिर से यदि संतों का संग ना मिले, परिवार भागवतिक नहीं हुआ, माता पिता संस्कारी नहीं हुए, तो वो फिर से उसी गर्त में गिरता चला जाता है, और फिर से उसी दुर्गति में। यही बस पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस इसी चक्र में, इसी योनियों में बस भटकता रहता है, भटकता रहता है। भगवान करुणा करते हैं, लेकिन कृपा हुई, संत संग मिला, पर त्याग के चल दिया। सावधानी बस, ये भी जरूरी है। जैसे कहते हैं ना बेपरवाह रहो, उसके संग ये भी जरूरी है। ये भी ध्यान रखते रहो, बेपरवाह इतने हो कि प्रभु को ना भूलो। बताओ बेपरवाह हैं, प्रभु को भूल गए तो इधर दृष्टि तत्काल दे लो कि ये सब है तैयार। प्रभु को भूले, मृत्यु का समय है, पूरा जीवन लगे रहे, अंत में पेड़ के ऊपर एक फल था, उस पर दृष्टि लगी तो उसी में कीड़े बन के फंस गए। ये है जड़ भरत जी, वो अवस्था का वर्णन है उनकी कि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ये वांछनीय अवस्था है, हर समय भगवदाकार वृत्ति, लेकिन अंतिम समय हिरण में फंस गए। तो इतने बेपरवाह होइए, जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं बेपरवाह रहो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। तो श्री जी का भरोसा ना छूटने पावे, श्री जी का बल ना छूटने पावे, हर समय श्री जी में है तो निश्चिंत रहें, आनंदित रहें। हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी है बस श्री जी में। जब जागे तो प्रिया भजे नहीं सोवे पांव पसार, ऐसी स्थिति में रहे, प्रियाजू में रहें। प्रियाजू छूट गई तो हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। हाँ, तभी हानि है, उसी समय घबरा जाए कि अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। प्रभु को नहीं भूलना, सब भूलें पर प्रभु को नहीं भूलना। प्रभु को ना भूलूं, उसी ने गुरु रूप में अभेदान करते हुए मंत्र रूप में साधक को आत्मसात करके अपने परमानंद में स्वरूप में पहुंचाया, वही और अपने से। बाबा उसी एक का ही यह खेल है, एक के सिवाय दूसरा नहीं है। तो ये बात मानने में क्या परेशानी है कि केवल गुरुदेव ही मेरे सर्वत्र विराजमान है। स्वीकार करो। अभी अनुभूति नहीं हो रही ना, केवल डालना शुरू करो, ये मन के नेत्र इसी बात से साफ हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। अभी कह रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, आगे दिखाई देने लगा कि केवल वही वही है। आगे जो प्रसंग है सुशेष। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।